लेकिन मुझे उसके बारे में जानकारी निकलवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे कोई सी भी जानकारी मिल जाए उतनी ही चल जाएगी। नितिन फिर उसके सामने और हाई लेवल स्पिरिट स्टोन रख देता है। उन हाई लेवल स्पिरिट स्टोन को देखने के बाद में दिशांत कहता है नहीं नहीं, पैसों की कोई जरूरत नहीं है, अभी आप यहाँ पर बैठिए, हम लोग थोड़ी बहुत और बातें कर सकते हैं। अभी हमारी यहाँ पर एक खास शराब लेकर आ रहा है, तो हम उसे पीते पीते यहाँ पर बातें करेंगे। उसके बाद में रियान वहाँ पर कमरे के अंदर आ जाता है। उसके हाथ के अंदर एक शराब की लोकी की बोतल थी। रियान वहाँ पर आकर उस बोतल को उस टेबल के ऊपर रख देता है। उसके बाद में दिशांत जेड गिलास के अंदर उस शराब को परोसने लगता है और नितिन को बताता रहता है कि ये शराब बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, इसको बहुत मुश्किलों से बनाया जाता है, यह हमारे इस बार की सबसे महंगी शराब है। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो उसके बाद में दिशांत मोहन की तरफ एक कप बढ़ाता है और उसे कहता है चलो ठीक है, हम दोनों एक साथ में पीते हैं। जब दिशांत ने नितिन को शराब पिलाने की कोशिश की तो नितिन ने उसको शराब पीने से मना कर दी और उसके बाद में नितिन बोलने लगा नहीं नहीं, पहले आप पीजिए। उसके बाद में नितिन खड़ा हुआ और दिशांत की तरफ वह कप लेकर बढ़ने लगा, लेकिन दिशांत घबराते हुए कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं मोहन को परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए आप आराम से वहाँ पे बैठिए, मैं यहाँ पे शराब पी लूंगा। लेकिन मना करने के बाद में नितिन उसके पास में वह शराब का गिलास लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन नितिन को आगे बढ़ते देख दिशांत ने अपनी झेकी को वहाँ पर चला दिया और नितिन को दूर धकेलने की कोशिश करने लगा। लेकिन उससे अलग नितिन ने पहले ही अपनी एनर्जी के साथ में उसको अपनी जगह पर बांध दिया था और अब दिशांत कहीं पे भी हिल नहीं पा रहा था। नितिन की एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी, दिशांत भी उसको काबू में नहीं कर पा रहा था। उसने अपना पूरा दम लगा दिया, फिर भी वह एनर्जी की हथकड़ियां उससे हट नहीं रही थी। लेकिन वह दूसरी ओर दिशांत ने जब देखा कि सामने वाली की शक्ति कितनी ज्यादा है तो उससे उसके ऊपर बहुत ज्यादा ठंडा पसीना बहने लगा था। वह पूरा पसीने से भीग चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आखिरकार उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने सोचा था कि सामने वाला बिल्कुल ही कमजोर होगा, इसीलिए तो उसने अपने डिफेंस के लिए कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि उसे तो पता था कि सामने वाला एक नवजात संत लेवल का लड़ाकू था और वह एक संत लेवल स्टेज 1 का, तो वो उसके सामने क्या ही कर सकता था। उसके मन में तो एक ही ख्याल आया, आखिरकार ये इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे है, जबकि ये तो नवजात संत लेवल पर है और मैं संत लेवल स्टेज 1 के ऊपर। अगर मैं इससे लड़ने लगा तो मेरे को तो ये आसानी से ही मेरा कचुम्बर बनाकर इसको पी जाएगा, शराब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब उसको जाकर पता चला कि सामने वाला उसको पहले से ही लुभाने की कोशिश कर रहा था और उसको बता रहा था कि मैं एक कमजोर लड़ाकू हूँ। आखिरकार ये आया कहाँ से है, मेरे को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने आज तक नवजात संत लेवल के इतने ज्यादा ताकतवर लड़ाकू के बारे में कभी भी नहीं सुना, जबकि मेरा नेटवर्क बहुत दूर तक फैला हुआ है। क्योंकि दिशांत उस शराब को नहीं पीना चाहता था, क्योंकि रियान ने पहले उसके अंदर कुछ मिला दिया था और अगर वो उसको पीता तो उसका असर उसी के ऊपर हो जाता, लेकिन वो इसके अंदर था ही। वह सोच रहा था कि आखिरकार ये यहाँ से कैसे निकल लूं, लेकिन उसी वक्त नितिन का वह प्याला अब उसके मुंह के सामने आ गया था और कुछ पता चले बिना ही अब वह शराब उसके गले से नीचे उतर चुकी थी। उस शराब को पीने के बाद में दिशांत को बहुत ज्यादा खांसी आती है। खांसते खांसते उसके चेहरे से आंसू की बूंदें नीचे टपकने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि दिशांत उस सब से निकल पाता, उससे पहले ही उसके सामने अब तो एक बोतल आ गई थी जिसको अब मोहन उसकी तरफ लेके आ रहा था और वह उसको डोज करने की कोशिश कर पाता या उसको अपने से अलग कर पाता, उससे पहले ही वह बोतल अब उसके मुंह के अंदर जा चुकी थी। अब उसी के साथ में घूट घूट कर वह शराब उसके शरीर के अंदर जाने लगी। भले ही रियान ने जिस जहर को उसके अंदर मिलाया था दिशांत के पास में पहले ही उसकी कोई एंटीडोट हो, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा शराब पीने के बाद में वह भी कुछ नहीं कर पाएगा। कौन ही जानता था कि शिकारी ही शिकार हो जाएगा। वह तो दूसरे का शिकार करने जा रहा था, लेकिन यहाँ पर तो उसी का शिकार हो गया। उसने तो ये नहीं सोचा था कि सामने वाला इतना ज्यादा तेज होगा, लेकिन नितिन ने पहले ही ये सब कुछ सोच कर रखा हुआ था कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए वो पहले ही अपने स्टेप्स को आगे बढ़ा रहा था। कुछ ही क्षणों के अंदर अब वह पूरी बोतल खाली हो गई थी और पूरी शराब अब दिशांत के गले से नीचे उतर चुकी थी और शराब की पूरी बोतल उसके मुंह के अंदर खाली करने के बाद में आखिरकार मोहन ने अपनी पकड़ भी ढीली कर दी थी। फिर मोहन जो नितिन था उसने एक उज्जवल सी मुस्कान के साथ में दिशांत की ओर देखा, और भाई कैसी लगी आपको शराब, आपके इस शराब खाने की? अच्छी ही लगी होगी, क्योंकि आपने तो बोला था कि आपकी ये वाली शराब बहुत ही ज्यादा महंगी है, तो फिर तो बेशक अच्छी होनी ही थी। लेकिन वो क्या, मैं नहीं पी सकता था क्योंकि मैं शराब नहीं पीता, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ही पूरी शराब पिला दी जाए, क्योंकि इतनी मेहनत से आप मेरे लिए तैयार करके जो लाए थे।
मोहन के मुंह से वह सभी शब्द सुनकर जो अभी नितिन था, दिशांत का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। अब उसको गुस्सा आने लगा था। वह कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक से उसके सीने के अंदर तेज दर्द होता है। फिर जल्दी से उसने अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से एक पिल निकाली और उसको खा लिया। उसके बाद में उसने नितिन की ओर देखा तो उसने पाया कि सामने वाले की आंखों के अंदर हत्या का इरादा था। दिशांत ने पूछा, तुम कौन हो? नितिन ने जवाब दिया, मैं मोहन हूँ। तुम्हें अभी अभी बताया तो था, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए? लगता है तुम शराब के नशे के अंदर हो, इसीलिए तुम सब कुछ भूल चुके हो। नितिन धीरे से हंसा, लेकिन उसी हंसी के साथ में अचानक से उसको कुछ याद आया और उसने कहा, अरे हाँ, मैं तो आपको बताना भूल ही गया कि आपने जो इसके अंदर कुछ मिलाया था ना, तो उसके साथ में मैंने एक और चीज इसके अंदर मिला दी थी। अब वो पता नहीं क्या थी, वो तो आपको भी पता चल जाएगा क्या होगी। मैंने तो बस ऐसे ही मिला दिया, इसीलिए मुझे लगता है कि उसका असर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, या फिर वो आपके लिए गुणकारी भी हो सकती है। ये शब्द कहने के ठीक बाद दिशांत अब खून की उल्टियां करने लगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उफ! घबराते हुए दिशांत ने बोला, क्या तुमने मुझे जहर दिया है? दिशांत की आंखों के अंदर अब डर साफ साफ देखा जा सकता था, क्योंकि अब वह सामने वाले से बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। पहले तो उसके शक्ति से, और अब जो उसने उसके साथ किया था। सिकड़ी हुई बॉडी के साथ में उसने कहा, क्या तुम जहर मास्टर हो? लेकिन दिशांत को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार नितिन ने कब उस बोतल के अंदर अपना जहर मिला दिया था, क्योंकि वह तो उसके ऊपर कड़ी नजर रखे हुए था जब से वो यहाँ पर आया था। और एक साधारण लड़का तो ऐसा कभी नहीं कर सकता था। उसे जब भी पता चल गया था कि उसके सामने वाला एक जहर मास्टर था, क्योंकि उनके पास ही कुछ ऐसी सीक्रेट टेक्निक्स होती थी जिसके साथ में वह किसी भी चीज के अंदर जहर मिला सकते थे, किसी को जहर दे सकते थे। और इससे भी अलग बात यह थी कि मोहन ने जो उसको जहर दिया था वो इतने ज्यादा शक्तिशाली था कि वह संत लेवल स्टेज 1 के ऊपर होने के बाद में भी उसका कोई भी तोड़ नहीं कर पा रहा। शायद मेरे सामने वाला ये 6 स्टार जहर मास्टर ही होगा, तभी तो ये इतनी खतरनाक जहर को बना पाने में कामयाब हो पाया। दिशांत ने नितिन से पूछा, अच्छा तो फिर अगर आप एक इतने ज्यादा खतरनाक जहर मास्टर हैं, तो फिर आपको किस तरह से जहर होल के बारे में नहीं पता? क्या आप यहाँ पर आकर जानबूझकर मेरे मजे लेने लगे थे? क्या मैंने आपसे कोई गलती या कोई आपके साथ में पंगा थोड़ी ना लिया था जो यहाँ पर आप मेरे को जहर देने लगे? हाँ, अगर ऐसा हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कि मेरे से कोई गलती हुई हो, तो फिर आप मेरे को अगर बिना गलती के जहर दे रहे हैं तो ये तो गलत बात होगी। दिशांत ये सोच रहा था कि आखिरकार उसने सामने वाले से क्यों पंगा ले लिया। आखिरकार सामने वाला तो एक जहर मास्टर निकला। उसे तो लगा था कि उसने इस बार एक बड़ी पार्टी के ऊपर हाथ मारा है, लेकिन उसे कहाँ पर पता था कि जिसके ऊपर वह हाथ मारने जा रहा है वह एक जहर मास्टर होगा। बेचारा दिशांत, इतनी मोटी मुर्गी उसके सामने आई थी, लेकिन फिर भी उसके साथ में वह कुछ नहीं कर पाया और ऊपर से वही बकरा बन गया। अरे अगर मैं जहर मास्टर ही होता तो मैं तुम्हारे पास में थोड़ा आता जहर होल के बारे में पता लगाने के लिए। मैं तो वहां पर खुद ही चला जाता, और मैं कोई जहर मास्टर नहीं हूँ। चलो अब जल्दी से अपना मुंह खोलो और मुझे जहर होल के बारे में बताना शुरू करो। नितिन को शुरू से ही पता था कि उसके अंदर एक जहर मिला हुआ था। वह तो अच्छी बात थी कि जब उसने एक सिप लिया था उसके अंदर ही उसकी साफ एनर्जी ने उस जहर को पूरी तरह से नाकामयाब कर दिया था और वह उसके ऊपर कोई भी असर नहीं कर पाई। और जिसके बाद में नितिन ने फिर चुपचाप से उस जहर की बोतल के अंदर अपनी साफ एनर्जी मिला दी। साफ एनर्जी जहर से भी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वह किसी के भी एक्यू पॉइंट्स को या फिर कुछ बिंदुओं को बंद कर सकती थी जहां पर एनर्जी जाया करती थी। और यहाँ तक इतना ही नहीं, नितिन ने उसके अंदर केवल एक बार ही अपनी साफ एनर्जी नहीं डाली थी, उसके अंदर 2 बार अपनी साफ एनर्जी की 2 लहरें मिलाई थी, जिसके साथ में उसके अंदर वह जहर की तरह काम करी। और जबकि संत लेवल स्टेज 1 का कोई लड़ाकू भी उसका कोई सामना नहीं कर सकता था इसके बाद में तो। और इसके साथ में जो उसके सामने दिशांत था वह भी पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुका था। नितिन के उन शब्दों को खत्म करते ही अचानक से नितिन की वह साफ एनर्जी अब दिशांत के शरीर के अंदर भगदड़ मचाना शुरू कर देती है और एनर्जी को इधर से उधर फैलाना शुरू कर देती है, जिसके वजह से अब उसके शरीर के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव महसूस हो रहा था और उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा था। दिशांत ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे ही होल के अंदर आके तुम मेरे को जहर देने लगे। क्योंकि दिशांत एक ऐसी हस्ती थी जिससे जिंग सिटी का लॉर्ड भी डरा करता था, वह भी उसके सामने नहीं आता था।
या फिर उसके कोई कार्य के अंदर रोक टोक भी नहीं करा करता था। फिर भी उसके लिए एक नवजात संत लेवल के एक लड़ाकू से हार जाना, ये तो बहुत ही ज्यादा अपमान की बात थी। उसका चेहरा लावा की तरह तक गर्म हो गया था और उसी साथ में लाल होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि सिविल बल्ब फट सकता था। उसी के साथ में दिशांत अब नितिन की ओर छलांग लगा देता है और अपना पाम अटैक उसके ऊपर करने जाता है, लेकिन नितिन अपनी जगह पर आराम से बैठा था। उसने कहा, चलो नीचे आओ। नितिन ने केवल आराम से आलस्य से भरी हुई आग के साथ में दिशांत से ऐसा कहा और जितने में ही दिशांत के सारे इक्विपमेंट्स बंद हो गए और जो पाम अटैक उसने किया था उसके लगने से पहले ही वह जमीन पर धड़ाम से गिरा। वह देखते ही दिशांत के चेहरे का रंग एक बार फिर से उड़ गया। क्या कहा ये तो संवेदनशील जहर है। ये संवेदनशील जहर उसी की तरह होता है जैसे कि कोई आत्मा लेवल का हथियार जिसके अंदर खुद की एक आत्मा हुआ करती थी। उसी तरह से ये जहर भी माना जा सकता है। जहर दो टाइप के होते हैं, संवेदनशील और गैर संवेदनशील। गैर संवेदनशील जहर इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता। उसको तो अगर आप किसी दवाई के साथ में भी ठीक करना चाहो तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन वही संवेदनशील जहर अगर आपके पास में उसका कोई डोज भी है उसको सही करने के लिए, फिर भी आप उसके साथ में उसको ठीक नहीं कर सकते। ये एक गू नाम के कीड़े की तरह होता है। गू नाम का कीड़ा एक ऐसा कीड़ा होता है जो किसी के भी मन के अंदर या शरीर के अंदर छोड़ा जाता है। ये उसी तरह से जैसा कि ग्रेट हब किंग के दिल के अंदर वह था और उसको नितिन ने निकाला था। इस तरह के जहर को बनाने के लिए कम से कम एक 8 स्टार जहर मास्टर होना चाहिए। इन सभी विचारों के साथ में दिशांत को अचानक से एक ख्याल आया, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे सामने ये जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा है, क्या ये एक 8 स्टार जहर मास्टर हो सकता है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक 8 स्टार मास्टर टीचर बनने के लिए कम से कम संत लेवल स्टेज 6 तक होना चाहिए, तभी वह एक स्टार मास्टर टीचर बन सकता था। और उस लेवल तक पहुंचने वाला एक इंसान मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट का एक सबसे ज्यादा विशिष्ट और प्रसिद्ध लड़ाकू होगा, तो फिर वो यहाँ पर क्यों आएगा और पॉइजन होल के बारे में तलाशी क्यों लेगा?